शबनम अपनी बहन का एक्सीडेंट सुनते ही होश खो बैठी। जैसे ही होश आया अपनी बहन के घर गई। काफी दिन तो सदमे में गुजरे और सबको अरहम का भी दुख था। कैसे रहेगा बिन माँ बाप के, अभी है भी 4 साल का। शबनम ने फैसला किया वो अपनी बहन के बेटे को अपने पास रखेगी, हमेशा माँ बाप का प्यार देगी। सबके बीच ये फैसला किया जिस पर सब राजी हो गए। अरहम यूं अपनी खाला के घर रहने को आ गया। सब खुश थे, नहीं थी खुश तो वो थी निमल। वो खुश होती भी कैसे, पहले इकलौती होने पर सबका प्यार जो लेती थी, लेकिन अब मामा बाबा जब देखो अरहम से प्यार करते हैं। यूं निमल ने भी अरहम को जलील करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया। अरहम फिर भी नरमी अख्तियार करता। निमल अरहम को ढीठ समझती थी और ज्यादा चढ़ा करती, लेकिन बात तो कुछ और थी। अरहम तो निमल को दिल दे बैठा था, निमल की हर अदा पर वारी सदके जाता। यूं वक्त गुजरता गया, लेकिन निमल की जिद आए रोज ज्यादा होती गई। अरहम रात को रोज छत पर जाता, आसमान को देखता रहता। मामा मामा आपको पता है, निमल ने शबनम को किचन में अकेला पाया तो माँ को भड़काने का सोचा। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, तुम्हें पता है तो बता दो। शबनम ने संजीदा सा जवाब दिया। मामा, मुझे लगता है अरहम का कोई चक्कर है। चक्कर? कैसा चक्कर? शबनम बीबी अब निमल की तरफ मतवज्जा हुई। मामा, आप भी कितनी भोली हैं, आपको नहीं पता अरहम रोज छत पर जाता है। जाहिर सी बात है, कोई तो चक्कर है ना। क्या चक्कर चक्कर लगा रखा है? कौन सा चक्कर? क्या इस पर जिन भूत का साया है? निमल अपनी अम्मी की इस बात पर हंस पड़ी। तौबा है मामा, जिन पर जिन। हाँ। शबनम ने निमल को घूरा, जिस पर निमल सीरियस हुई। मामा, चक्कर मतलब लड़की वड़की, जिस पर शबनम तो बहुत खुश हुई। सच में तुम्हें पक्का यकीन है? ये तो अच्छी बात है। मैं उसकी पसंद की शादी करूंगी, रिश्ता लेकर जाऊंगी, मेरे अरमान भी पूरे होंगे। निमल ने अपनी मामा को खुश देखा तो चिढ़ गई। क्या मामा, ये अच्छी बात है कोई? वो लड़कियों को छेड़ रहा, आप खुश हो रही? अरे पागल, ऐसा नहीं है। अरहम बहुत अच्छा बच्चा है। मुझे यकीन है जिसको भी पसंद करेगा लाखों में एक होगी। निमल अपनी मामा की बात से उकताई हुई किचन से बाहर निकलने लगी तो सीधा अरहम से टकराई। नजर नहीं आता मैं आ रही हूँ, बंदा रास्ते से हट जाए। अरहम ने कोई जवाब ना दिया। निमल अपने रूम की तरफ जाने लगी। आपकी दाल कच्ची रह गई है। अरहम की बात पर निमल ने मुड़कर देखा। अरहम मुस्कुरा रहा था। कौन सी दाल? वही जो आप किचन में खाला के साथ पका रही थी। तुमने सुन लिया सब? निमल ने सवाल किया। नहीं, सब तो नहीं सुना, लेकिन बहुत कुछ सुन लिया। तुम बातें सुनते हो हमारी? नमल गुस्से से चिल्लाई। आराम से आराम से, अभी खाला पूछने आ गई, क्यों चिल्ला रही हो फिर? और मैं आपकी हर बात सुनता हूँ दिल से। और हाँ, खाला का कहा याद रखना, मैं जिसको पसंद करूँगा लाखों में एक होगी, और वो लाखों में एक ही है। मेरी तरफ से दुनिया में एक हो, दोनों भाड़ में जाओ। नमल इतना कहती रूम में चल दी। अरहम मुस्कुराया और दिल में कहा, बस तुम्हारे साथ तो भाड़ में भी खुशी खुशी चला जाओ मेरी जान। मुझे कुछ तो बताओ यार। अरहम मुझे एक आंख नहीं भाता। मैं चाहती हूँ वो घर छोड़कर चला जाए। जब से आया है मामा बाबा की जान बना हुआ है। मुझे कुछ लेना है तो अरहम को कहना है, लेकिन मैं बाबा को कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बाबा मेरे सारे नखरे उठाएं। चंदा, कोई हाल ढूंढ दो यार। अच्छा, सोचती हूँ मैं। लेकिन नमल, इतना प्यारा है तुम्हारा कजिन यार, मासूम सा, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। अगर इसकी तारीफ करनी हो तो बता दो, मैं कॉल बंद करूं। इसलिए कॉल नहीं की कि तुमसे इसकी तारीफ सुनूं। अच्छा यार, तुम गुस्सा नहीं करो। ऐसा करो, तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा दो। यूं सबकी नजर से गिर जाएगा और खुद ही निकल जाएगा। चंदा की बात सुनकर नमल हंस पड़ी। मान ही ना जाए मेरे घर वाले इसको चोर। मुझे तो लगता है मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। तुम अपना घर क्यों छोड़ोगी पागल? एक आइडिया तो है, लेकिन मुझे सही लग भी रहा है और नहीं भी। चंदा की बात सुनते नमल ने फौरन पूछा, बताओ तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है? मैं इसको निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सोच लो, कुछ भी कर सकती हो। हाँ, बस वो चला जाए घर से, मुझे और क्या चाहिए। मामा बाबा का काम संभाल लिया है, बाबा का बेटा बन गया है, मामा की हर बात मानता है, मामा बाबा इसके दीवाने हुए हैं। लगता है मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ। निमल दिल की भड़ास निकाल रही थी कि चंदा ने कहा, सुनो,
तुम इसको अपने रूम में बुलाकर आधी रात को फिर मामा बाबा के रूम में भाग जाना और कहना वो मेरे रूम में जबरदस्ती आया है और तुम्हें टच करने की कोशिश कर रहा है। तुम बचकर भाग आई, रोने लग जाना। उसके बाद तो वो निकला ही निकला। चंदा की बात सुनते निमल संजीदा सी हुई। चंदा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब तुम्हें ज्यादा लग रहा है कि अपने मामा बाबा का प्यार नहीं चाहिए? तुम वैसे तो बहुत बोल रही थी कुछ भी कर लोगी, तो अब कर लो। वैसे इसके बाद तो मामा बाबा ने उसको घर से निकाल देना है। निमल इतना कहकर सोच में पड़ गई। तो और क्या, तुम्हारा काम तो हो जाएगा ना चंदा। लेकिन मामा बाबा को पता चल गया फिर कौन बताएगा? वो अरहम, उस पर यकीन किसने करना है? जो भी हो, मामा बाबा तो हैं तुम्हारे ना। अच्छा, अब देख लो, कर सकती हो कर लो, नहीं तो देखती रहो कहीं तुम्हें ही ना निकलवा दे वो। चंदा की हंसी से नमल को बहुत गुस्सा आया। नमल ने कॉल बंद कर दी। अरहम, नमल अरहम के रूम में आई। अरहम जो सुकून की नींद सो रहा था, जैसे बरसों का थका हुआ हो। कुछ देर नमल ने अरहम का चेहरा देखा। न जाने क्यों आज नमल को पहली बार अरहम प्यारा लग रहा था। इतने में अरहम की आंख खुल गई। अरहम हैरान हुआ। नमल, तुम यहाँ खैर से? लेकिन नमल सोचों में गुम अरहम को देखे जा रही थी। हेलो, क्या बात है? रात के 12 बज रहे हैं और तुम चुड़ैल की तरह मुझे डराने आ गई हो। खैर है ना? नमल बिना कुछ कहे रूम से बाहर जाने लगी। अरहम परेशान सा हुआ। नमल क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? अरहम ने हैरानगी से पूछा, जिस पर नमल ने जवाब दिया, हाँ जी ठीक हूँ, आप सो जाओ, मैं वैसे ही आई थी। कहती हुई भागकर अपने रूम में चली गई। अरहम, जिसने आज पहली बार नमल को इस तरह देखा, काफी टाइम तो वो सोचता ही रहा कि क्या नमल ही थी ये। सुबह होते ही अरहम ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। नाश्ता करने के लिए आया तो निमल वहां मौजूद ही नहीं थी। खाला, निमल कहाँ है? अरहम ने आखिरकार पूछ ही लिया। पता नहीं क्या हुआ इसको, मैं गई थी बुलाने लेकिन मना कर दिया उसने। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद फिर जाऊंगी, मैं देखता हूँ। अरहम बिना कुछ सोचे निमल के रूम की तरफ चल पड़ा। शबनम हैरान हुई। अरहम ने पहले तो ऐसे कभी नहीं किया था। निमल, मैं अंदर आ जाऊं? अरहम ने रूम में आने से पहले आवाज़ लगाई, जिस पर निमल ने जवाब नहीं दिया। फिर आवाज़ आई, निमल क्या आप जाग रही हो, मैं आ जाऊं? निमल ने हाँ की आवाज़ दी। अरहम आया और प्यार से पूछा, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? अरहम के अंदाज से निमल खामोश सी हुई। निमल, मैंने कुछ पूछा है, सब ठीक है ना? अगर कोई परेशानी है तो बता सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। निमल ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, आप चले जाओ। अरहम ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन बस इतना बता दो, रात मेरे रूम में भी आई थी, कोई बात है कर सकती हो? नहीं, कोई बात नहीं है, आप जाओ यहाँ से, कोई बात होगी तो बता दूंगी आपको। निमल ने धीमे मिजाज में कहा। अरहम हैरान था, साथ परेशान भी। अच्छा कहकर रूम से सीधा अपनी गाड़ी की तरफ गया। शबनम कुछ समझ नहीं पा रही थी, आखिर हो क्या रहा है। शबनम निमल के रूम की तरफ गई। निमल, आ जाओ बेटा, नाश्ता करें। निमल जल्दी से उठकर मामा के सीने से लगकर रोने लगी। आज पहली बार शबनम ने अपनी बेटी को रोते देखा। क्या हुआ, सब ठीक है? अरहम ने कोई बात की है क्या? मेरी बेटी को क्या हुआ है? नमल ने कोई जवाब न दिया और जल्दी से वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। शबनम बीबी परेशानी के आलम में वहीं बैठ गईं। नमल के आते सवालिया नज़रों से देखने लगीं। क्या हुआ मामा, ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या हुआ है, क्यों रो रही थी? कोई बात है तो बता दो। कोई बात नहीं है, बस आज कुछ मूड ठीक नहीं है। तो बेटा बता देती, अरहम को रोक लेते, आज बाहर घूम आते सब। मामा, क्या हम अरहम के अलावा नहीं कहीं जा सकते? नमल के सवाल पर शबनम ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, जा तो सकते हैं लेकिन जाना नहीं है, उसी के साथ जाना बेहतर है। वो मेरा प्यारा बेटा है, जैसे तुम मेरी बेटी। नमल को अपनी मामा की बात बिल्कुल ना पसंद आई। अच्छा, अब चलें, भूख लगी है। निमल अपना हाथ छुड़ाकर रूम से चल पड़ी। शबनम को निमल परेशान लगी, लेकिन खामोश हो गई। निमल आजकल खामोश सी रहती है, आपने देखा? शबनम की बात पर अहमद ने भी गहरी सांस ली और कहा, देख रहा हूँ, ज्यादा अपने रूम में रहती है और मुझे अरहम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो भी परेशान लगता है। ऑफिस में भी मैंने नोट किया था, पूछने पर भी उसने नहीं बताया। मुझे लगता है कल हमें दोनों को पास बिठाकर पूछना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, शबनम ने हामी भरी। अच्छा चलो, कल पता चल जाएगा। अभी मुझे चाय मिल सकती है? अहमद ने साथ ही फरमाइश कर दी। अभी, इस टाइम? हाँ यार, बना दो ना। जिस पर शबनम बोरियत सा चेहरा बनाती उठ पड़ी। किचन में जाते शबनम की नज़र नमल पर पड़ी।
जो अरहम के रूम में जा रही थी। इस टाइम नमल क्यों जा रही है? शबनम को कुछ समझ ना आया। वो वापस रूम में अहमद से बात करने चली गई। अरहम, जाग रहे हो? मैं अंदर आ जाऊं? अरहम ने नमल की आवाज़ सुनी तो जल्दी से उठ बैठा। हाँ, आ जाओ, क्या हुआ? नमल ने सर झुकाते हुए कहा, मेरे रूम में लाइट का मसला लग रहा है, ऑन नहीं हो रही और अंधेरे में मुझे डर लगता है। क्या आप देख दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरहम उसी टाइम चल पड़ा। नमल बहुत घबराई सी थी। नमल, क्या हुआ है? तुम्हारी उदासी ने मुझे बेचैन किया हुआ है। कोई बातें मुझे बताओ, मुझसे लड़ लो, लेकिन ऐसे नहीं रहो। अरहम नमल की तरफ देखकर बात करने लगा। अरहम, पहले रूम की लाइट ठीक कर दो, फिर बात बताती हूँ। अच्छा चलो। वो दोनों रूम की तरफ चल पड़े। अरहम लाइट ऑन करने लगा। निमल ने हाथ पर हाथ रखा और कहा, अरहम रोको। अरहम निमल के अंदाज से हैरान हुआ। अरहम, तुमने मेरी खुशियां छीन ली हैं। तुम्हारे मामा बाबा नहीं तो इसका मतलब तुम मुझसे मेरे मामा बाबा ले लो? ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अरहम कभी सोच भी नहीं सकता था निमल ऐसा कुछ कहेगी। नहीं निमल, ऐसा नहीं है। अरहम ने इतना ही कहा था। निमल चीखती हुई रूम से बाहर भागी, अपना दुपट्टा वहीं फेंक दिया। बाबा, बाबा! अहमद ने निमल की चीख सुनी, भागकर बाहर आए। निमल बाबा के सीने से लगकर रोने लगी। अरहम भी निमल के रूम से बाहर आया। शबनम अभी अहमद से निमल की बात कर रही थी कि ये सब हो गया। अहमद ने अपनी बेटी को रोता देखा। क्या हुआ निमल बेटा, मेरी जान? शबनम बीबी ने जल्दी से दुपट्टा दिया। बाबा, अरहम, अरहम मेरे रूम में बाबा। अहमद ने एक नज़र अरहम को देखा, जो हैरानगी में नफ़ी में सर हिला रहा था। शबनम, निमल को रूम में ले जाओ। अहमद की बात पर शबनम ने निमल का हाथ पकड़ा और सीने से लगाती ले गई। अरहम, तुम रात के इस पहर क्या करने गए थे निमल के कमरे में? मुझे सच के अलावा कुछ नहीं सुनना। अहमद का लहजा बहुत गुस्से में था। अरहम ने सर झुकाया और सारी बात बताई जो थी। अहमद ने कहा, चलो, मैं इस मामले को बढ़ाव नहीं देना चाहता, कल बात करते हैं, और जो झूठा हुआ उसकी खैर नहीं। अहमद इतनी बात करते उठ खड़े हुए। निमल शबनम की झोली में सर रखे रो रही थी। अहमद के आने पर जल्दी से अहमद की तरफ भागी। बाबा, इसको अभी निकाल दें घर से बाबा। वो, चुप हो जाओ, तो मेरा कलेजा हो, मेरी जान हो। ऐसे कैसे जाने दे दूं इसको? अभी तुम अपनी मामा पास लेट जाओ और रोना बंद करो। तुम्हारे बाबा हैं तुम्हारे पास। शबनम सवालिया नज़रों से अहमद को देख रही थी। अहमद ने हामी भरी और खामोश से कमरे के कोने में पड़ी चेयर पर बैठ गए। निमल वहीं मामा से लिपट कर सो गई। शबनम ने निमल को सोते पाया तो अहमद से कहने लगी, अरहम को हमने बड़ा किया, पाला, इसलिए कि हमारे घर का सांप बन जाए। अहमद ने शबनम को खामोश रहने का कहा और कहा, ये बात घर से बाहर न जाए, मैं खुद इस बात का फैसला करूंगा। निमल ये सब सुन रही थी। अगर बाबा को सब पता चल गया फिर क्या होगा? सोचते सोचते न जाने कब निमल सो गई। वो परेशान बैठा था, आखिर जाए भी तो कहाँ जाए? आज तो निमल ने हद ही कर दी, मुझ पर इल्ज़ाम ही लगा दिया। वो लोग क्यों सताया करते हैं जिनसे दिली मोहब्बत हो? काश तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत होती। अपने कपड़े पैक करके सोच रहा था, कुछ भी हो कल ही यहाँ से चला जाऊंगा। निमल की आंख खुली तो देखा कमरे में बस बाबा हैं। मामा कहाँ होंगी? नाश्ता बना रही होंगी। बाबा, नमल ने आहिस्ता से आवाज़ दी ताकि पता चले बाबा सो रहे हैं या जाग रहे। कोई जवाब ना आया तो जल्दी से शबनम बीबी का मोबाइल उठाकर नंबर मिलाया। हेलो चंदा, बात सुनो। क्या यार, इस टाइम कौन कॉल करता है? चंदा की आवाज़ में नींद भरी हुई थी। यार बात सुनो, मैंने कर दिया। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा तो बोलो। नमल की आहिस्ता आवाज़ से चंदा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पास सोए अहमद सब समझ गए थे। यार बाबा सो रहे हैं पास, मैं कॉल बंद कर रही हूँ, फिर करना, ओके? चंदा ने इतना कहते कॉल बंद कर दी। पास लेटे अहमद जो दिल ही दिल में सोच रहे थे, जिनकी बेटियों की तरबियत सही ना हो सके, उनके बाबा कब सोते हैं फिर? आज सब घर थे नाश्ते पर। बाबा ख्यालों में गुम थे। अरहम रूम से बाहर ना आया तो शबनम, जो खुद भी परेशान थी। बाबा, नमल की आवाज़ पर अहमद ने नमल को देखा। बाबा परेशान ना हो, अरहम कमरे में है। नमल की बात का जवाब दिए बिना अहमद ने शबनम से पूछा, हाँ जी। अच्छा, मुझे उससे बात करनी थी। खैर मुझे एक काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, उसको कहना मुझे बात करनी है। आप कहाँ जा रहे? आपको क्या काम है? शबनम के सवाल पर अहमद गमगीन से हुए।
अरहम इस घर में तो नहीं रह सकता ना अब। न जाने क्यों नमल को ये सुनकर अच्छा न लगा। शबनम, आज समझो मेरी कमर टूट गई है। मैंने उसको अपने बेटे की तरह रखा। निमिल अपने बाबा की आवाज़ में दर्द महसूस कर रही थी। बाबा, मैं आपकी बेटी हूं ना आपके पास? निमिल ने बाबा की बात का जवाब दिया। अहमद ने गहरी नज़र डाली और कहा, निमिल, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो। क्या ज़रूरी है मेरा जिगर ही निकाल दो? निमिल खामोश हो गई। अपने बाबा की बात को क्या समझे वो? क्या बाबा सब जान गए हैं? निमिल जल्दी से वहां से उठ गई। शाम को जैसे ही अहमद आए, शबनम से अरहम का पूछा। शबनम ने बताया था कि मैंने अरहम को कहा कि आपने बात करनी है और वो तैयारी करके बैठा हुआ था जाने के लिए। आपकी वजह से रोका हुआ है। अहमद इतनी बात सुनते अरहम के रूम में जाने लगे। अरहम ऊपर है, छत पर। अरहम दोनों हाथ माथे पर रखकर सोचों में गुम था कि अहमद की अहम अहम की आवाज़ पर अरहम ने जल्दी से मुड़कर देखा, सलाम किया और आंखें झुका लीं। मुझसे शर्मिंदा हो रहे हो या मुझे कर रहे हो? अहमद ने सवाल किया। अरहम ने सर झुकाए कहा, मैं आपको क्यों शर्मिंदा करूंगा? इधर तो मेरा दामन दाग से भर गया है। अरहम की बात पर अहमद ने कहा, अरहम बेटा, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी बेटी की तरफ से हाथ जोड़कर। अहमद की आंखों में आंसू थे। मुझे सब पता चल गया है। तुम सच्चे हो और मेरी ही बेटी। आज समझ आ रहा है बेटियों के होने पर लोग रोया क्यों करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कहिए। आपके अल्फाज मुझे तकलीफ दे रहे हैं। आप तो मेरे बाबा हैं और नमल तो नादान है। अरहम की बात पर अहमद ने कहा, बेटा, तुम पर फ़ख्र है मुझे, और एक इल्तिजा करूं मैं अपने बेटे से? आप इल्तिजा क्यों, आप हुक्म करें। बेटा, यहाँ से कुछ महीनों के लिए चले जाओ। मैंने एक घर लिया है अपने बेटे के लिए, बस कुछ महीने के लिए। मैं नमल की शादी कर दूंगा। फिर हो सके तो हमारी तरफ आ जाना, मैं मुंतज़िर रहूँगा। निमल की शादी का सुनते अरहम पर जैसे क़यामत टूट पड़ी हो, और ये क़यामत अरहम पर ही नहीं, निमल पर भी टूट पड़ी थी। अपने बाबा की छुपकर बातें सुनती निमल पर तो क़यामत पर क़यामत टूट रही थी। अब आपका बेटा आपसे इल्तिजा कर सकता है? अरहम की बात पर अहमद ने कहा, मेरा बेटा भी हुक्म करे। आप निमल के साथ कुछ नहीं करेंगे। आप निमल के साथ पहले से ज़्यादा प्यार से बात करेंगे और शादी उसकी मर्ज़ी के बिना ना करना आप। ये मेरी इल्तिजा है आपसे। अरहम का लहजा इतना प्यार भरा था कि अहमद ने कोई बात कहे बिना अपना हाथ अरहम के सर पर रखा और कहा, अल्लाह ऐसा बेटा सबको दे। अरहम ने सर झुका लिया। और आप मेरे लिए घर क्यों ले आए? मैंने बात की थी फरहान से, उसने मुझे जगह की लोकेशन सेंड कर दिए। मैं बस आपका इंतज़ार कर रहा था। अरहम की बात पर अहमद ने गहरी नज़र डाली। बाप भी कहते हो और बेगाना भी करते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप ही तो मेरे अपने हैं। फिर तुम वहीं जाओगे जहां मैं कहूँगा। बोलो हाँ। बाबा, ठीक है, अब आपको मना थोड़ी ना कर सकता हूँ, अरहम ने संजीदा होते कहा। अहमद ने अरहम को गले लगा लिया। निमल जल्दी से भागती अपने रूम में चली गई। मेरा बाप आज मेरी वजह से हाथ जोड़े खड़ा था। कैसी बदनसीब बेटी हूँ। निमल जोर से रोने लगी। वो चला जाएगा यहाँ से, ये ख्याल मुझे अब अजियत क्यों दे रहा है। मैं यही तो चाहती थी। रोते रोते कितना टाइम गुजर गया, पता ही नहीं चला। कहीं वो चला तो नहीं गया? इतना सोचते निमल भागती अरहम के रूम की तरफ जा रही थी कि शबनम ने देख लिया। कहाँ जा रही हो? मामा, अरहम चला गया? रेड आंखें जैसे रो रो कर बुरा हाल किया हो। शबनम से अपनी बेटी का हाल देखा ना गया, लेकिन बेटी की हरकत पर अपने दिल में आया प्यार दिल में ही रहने दिया। शबनम ने हाँ में सर हिला दिया। निम्मल से बर्दाश्त न हुआ। नहीं, वो कहाँ जाएगा? बिना कुछ सोचे समझे निम्मल पागलों की तरह खुद से बातें करने लगी। वो नहीं जा सकता। वो कहाँ गया है? नहीं पता हमें, कुछ बताकर भी नहीं गया, और अच्छा है चला गया। नहीं जाता तो खुद निकाल देती। आप ऐसा क्यों करती? मैं कॉल करती हूँ उसको, वापस लाऊंगी। हाँ, कॉल करती हूँ। निम्मल जल्दी से कमरे में आई, मोबाइल उठाया। नंबर कहाँ है? अरहम मनहूस नाम से नंबर देखा तो खुद पर गुस्सा आया। कॉल की लेकिन कोई जवाब नहीं, फिर की कोई जवाब नहीं। उठाओ कॉल अरहम। नमल के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बार बार कॉल पर कोई जवाब न मिला।
मुझे क्यों देखा जवाब, मैंने कौन सा अच्छा किया? नमल रोते हुए बातें करती रहीं। न जाने क्यों अरहम का ख्याल बार बार आ रहा है। वो इस टाइम छत पर जाता था। नमल को जैसे याद आया। नमल को आज अपने ही कदम भारी लग रहे थे। थका हुआ वजूद उठाए मुश्किल से छत पर पहुंची। अरहम आसमान को देख रहा था। नमल ने अपनी आंखें मसलीं। ख्वाब है या ख्याल? लेकिन वो हकीकत थी। नमल भागती हुई अरहम की तरफ आई, पीछे से एक जोरदार मुक्का मारा। अरहम घबराकर मुड़ा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नमल रोते हुए अरहम के गले लग गई। अरहम हैरान हुआ। निमल, रो क्यों रही हो? लेकिन निमल का रोना था कि रुकने को नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना जाने की? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। निमल बिना सोचे समझे बोलती जा रही थी। अरहम ने खामोशी इख्तियार की। जब निमल ने रो लिया, थोड़ी होश में आई तो जल्दी से पीछे हुई। अरहम ने निमल के हाथ अपने हाथों में लिए। बैठो, इधर आओ। निमल ने नज़रें झुका रखी थी। अरहम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। निमल फिर से रोने लग गई। निमल, तुम गलत नहीं, बस तुम्हारा तरीका गलत है। तुम मुझे कहती चले जाओ तो मैं चला जाता। ये सब करके तुमने बहुत दुख दिया है। अरहम ने आज पहली बार शिकवा किया था। मैं क्या करती, मामा बाबा आपसे प्यार करते थे, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब देखो आपकी तारीफ, मैं तो कुछ हूँ भी नहीं, आप ही सब कुछ हो मामा बाबा के लिए। निमल, अगर मेरे माँ बाप होते आज तो यूं मुझे कभी घर से ना निकालते। वो तुम्हारे मामा बाबा हैं। हाँ, उन्होंने कभी मुझे कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन आज हो रही है। अरहम की बात पर निमल ने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। निमल की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अरहम ने निमल का हाथ पकड़ा। तुम रोती हुई कितनी प्यारी लगती हो। मैंने अपनी प्यारी सी निमल को माफ़ किया। अरहम ने इतने प्यार से कहा, निमल का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। आप जाओगे तो नहीं ना अब? निमल ने मासूमियत से सवाल किया। जाना तो पड़ेगा अब। आप ना जाओ ना अरहम। अरहम हंसा। निमल, जहां मैं जा रहा हूं ना, मैं खुद हैरान हूं। निमल ने अरहम की आंखों में देखा। क्या मतलब? ऐसी कौन सी जगह है? आओ दिखाओ। अरहम ने निमल का हाथ थामे हुए साथ वाले घर की तरफ ले गया। खालू ने ये घर लिया है। बताओ भला, घर छोड़ के जाने का एहसास भी नहीं हो रहा। अरहम की बात पर निमल हंस पड़ी। कितनी खुश हो रही हो मेरे जाने पर। आपके घर जाने पर तो खुश हूँ। आप रोज छत पर आओगे, आपसे मिलने मैं भी आऊंगी। सच में आओगी? जी हाँ, वो भी रोज। फिर आपके साथ आसमान देखूंगी। निमल ने शरारती लहजे में कहा। अरहम हंस पड़ा। फिर तो मैं भी खुश हूँ घर छोड़ने पर, अगर तुम मुझसे प्यार से मिलने आओ तो। आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं अरहम? दिल का मामला है, तुम कहाँ समझोगी? अरहम ने मासूमियत से कहा। दिल का मामला? निमल हैरान हुई। हाँ ना, नहीं तो पहली बार जब तुमने मुझे धक्का दिया था बचपन में, तब एक लगा देता। अरहम ने शरारती मूड में कहा। निमल ने आंखें दिखाईं। अरहम हंस पड़ा। निमल, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अरहम ने दिल की बात कह दी। निमल ने सर झुका लिया और कहा, मुझे भी आज एहसास हुआ है, आपके जाने का सुनकर मुझे महसूस हुआ मैं आपको पसंद करती हूँ। अरहम निमल से इजहार सुनकर बहुत खुश हुआ। अरहम, मुझे बाबा से माफ़ी मांगनी है। हाँ, ये तो बनती है। चलो अभी चलें, काफ़ी दुख दे दिया है तुमने बाबा को। यूं निमल ने सबसे माफ़ी मांगी और कुछ अरसे में सब ठीक हो गया। अरहम कुछ काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। नमल उदासी में दिन गुजार रही थी। शबनम अहमद सब समझ रहे थे और सोचा था अरहम के आने पर अरहम और नमल की शादी की बात करते हैं। बेटी बेटा दोनों घर में ही रहेंगे। नमल किताबों में गुम थी जब उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और हल्की बारिश हो रही थी। वो खुशी से चिल्लाई, ओ बारिश! वो फौरन छत पर भागी और चिल्लाई, क्या मौसम है! घूमते हुए उसकी नज़र छत पर पड़ी। अरहम मुस्कुरा रहा था। नमल खुशी से चिल्लाई, तुम आ गए? तुम कब वापस आए? एक मौसम ऐसा और तुम आटप के। क्या इरादा है? लड़की को पागल करना है क्या? अरहम ने निमल की बात पर हंसते हुए कहा। अरे क्या लड़की हो तुम, थोड़ा शर्माओ तो। निमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, अब शर्माती हूँ। ये कहते हुए उसने अरहम का हाथ थामा और बोली, अगर यही हाथ आप थामते तो शायद शर्मा जाती। अरहम ने निमल की आंखों में देखा, मोहब्बत से भरपूर नज़रों से, जिस पर नमल ने अपनी नज़रें झुका ली और अरहम का हाथ छोड़ दिया।
अरहम को निमल का ये अंदाज बहुत भा गया। उसने निमल का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और फिर प्यार से उसके माथे पर एक बूसा दिया। मैंने अपनी जान को इतना याद किया, अरहम ने प्यार से कहा। निमल की आंखों में मोहब्बत चमक उठी। मेरी तो हर सांस आपके नाम थी। मैंने आपको खुद से भी ज्यादा याद किया। मेरी दुनिया तो वीरान हो गई थी। अरहम ने निमल की तरफ देखा और कहा, अच्छा, तो आप मेरी याद में छत पर डांस कर रही थीं। निमल हल्का सा मुस्कुराई। वो तो बारिश भी हो रही है ना? अरहम और निमल बारिश में भीग चुके थे। अरहम ने निमल के बालों को छूते हुए कहा, बारिश बहुत पसंद है मेरी जान को। मुझे बारिश में आप भी पसंद हैं। निमल की बात पर अरहम ने निमल को अपनी बाहों में लिया। अरहम, अब मम्मा बाबा से बात करें अपनी शादी की। क्यों नहीं, आज ही करता हूँ और आपको अपने पास ले जाता हूँ। बारिश थम गई और सूरज बादलों से झांकने लगा, जिसने इस जोड़े के इर्द गिर्द की दुनिया को सुनहरी रंग से रंग दिया। अरहम और निमल एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे। उनकी आंखों में एक नाकाबिले बयान मोहब्बत थी। उन्होंने अपने मुस्तकबिल के बारे में बात की, एक साथ एक घर बनाने, एक खानदान शुरू करने और एक दूसरे के साथ जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव का सामना करने का तसव्वुर किया। वक्त गुजरता गया और उनका रिश्ता मजबूत होता गया। आखिरकार एक खूबसूरत शाम को अरहम ने निमल से शादी की तजवीज़ पेश की। निमल की आंखों में आंसू थे जब उसने हाँ कहा। उनकी शादी एक शानदार तकरीब थी जिसमें दोस्तों और कुनबा ने शिरकत की। अहमद शबनम सबसे ज़्यादा खुश थी। आज अरहम निमल ने एक साथ एक नया सफ़र शुरू किया जो मोहब्बत, वफादारी और मुश्तरका ख्वाबों से जुड़ा हुआ था। और जैसा कि उन्होंने ज़िंदगी का सफ़र एक साथ जारी रखा, वो जानते थे कि उनकी मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी।